प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे, क्या किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा को देख करके हमको उस ग्रह की दशा अंतर्दशा के स्वामी के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए या नहीं। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो आज का विषय है जेम्स स्टोन को लेकर के, किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रत्न धारण करने वालों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग तो वह है जो कि सौंदर्य जगत से प्रभावित है, एक वर्ग तो फैशन परस्त है, उसको अच्छा लगा, उसकी पॉकेट अलाउ करी, उसके पास पैसे हैं और उसने जेम्स स्टोन खरीद लिया, रत्न खरीद लिया। और एक दूसरा वर्ग है, उस दूसरे वर्ग के लोगों के लिए यह वीडियो खास तौर से उपयोगी सिद्ध होगा। खास तौर से जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष प्रेमी हैं, उनके लिए यह वीडियो और भी खास होने वाला है। रत्नों को जेम्स स्टोन को धारण करना यह मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है, ग्रहों का बल कम है, ग्रहों की डिग्री कम है, किसी भी वजह से उसके कार्य में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, या कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति लंबे अंतराल से बीमार है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करके थक गया है, और इलाज करने के बाद भी जब उसको कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर वो अंत में ज्योतिषी के पास आता है और ज्योतिषी उसकी कुंडली देखता है और उसकी कुंडली को देख करके उसको परामर्श देने के बाद जो है रत्न एडवाइस करता है कि किस व्यक्ति को, इस जातक को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो ये जो दूसरा वर्ग है, यह जब रत्न खरीदने का मन बनाता है, जेम्स स्टोन परचेज करना चाहता है, तो इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस ज्योतिषी परामर्श रहता है। किसी ज्योतिषी के सलाह के आधार पर ही रत्न खरीदने जाता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में ज्योतिषी को जो भी कुंडली देखने के बाद लगता है वह वैसी ही परामर्श देता है। पर मैं खास तौर से ज्योतिष से जुड़े हुए बंधुओं से कहना चाहूंगा और सविनय नम्र निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि किसी भी जातक की, किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखें और कुंडली देख करके किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और उस ग्रह से संबंधित स्टोन न पहनाएं। जल्दबाजी में कोई स्टोन पहनने का निर्णय न लें। पहले ये देखें कि हम जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वह ग्रह जो है फला जातक के लिए हम जिसको रत्न एडवाइस कर रहे हैं उसके लिए कारक है, मारक है, किस कंडीशन में है, किन भाव का स्वामी है, वह कैसा रिजल्ट देने वाला है, उससे नुकसान ज्यादा होगा या फायदा ज्यादा होगा। इन दृष्टियों को देखने के बाद हम जब रत्न एडवाइस करेंगे तो वह रत्न निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वरना अगर हम गलत रत्नों का चयन कर लेंगे तो गलत रत्नों का चयन करने के बाद जो है सामने वाले के सामने विकट परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। सामने वाला एक तो उसके रत्न के पैसे डूब गए और दूसरी बात विपरीत परिस्थितियों से घिर गया, उसके सामने संकट उपस्थित हो गया। एक कुशल ज्योतिषी का फर्ज होता है कि जैसे कोई पेशेंट, कोई भी मरीज जब किसी डॉक्टर के पास जाता है और अपनी बीमारी बताता है तो डॉक्टर उससे संबंधित उसका डायग्नोज करता है, उसको एक्सरे की सलाह देता है। एक्सरे से काम नहीं चलता तो सोनोग्राफी, एमआरआई वगैरह की बात करता है, क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है और उसके बाद बड़ी सूझबूझ के साथ रोग का निर्णय करता है कि इस व्यक्ति को ये बीमारी है, तो रोग की दवा देता है, उस रोग के निदान का साधन ढूंढता है और उस रोग से संबंधित दवाइयां देता है। ठीक इसी तरह से एक कुशल ज्योतिषी का भी फर्ज होता है। इसलिए रत्न का चयन करते वक्त जो है बड़ी सावधानियों की आवश्यकता होगी। अगर आप गलत
डिसीजन लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, गलत रत्न पहनाते हैं, तो सामने वाले के सामने कई किस्म की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, उसके सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता। सामने वाला जो व्यक्ति आया है आपके पास तो समस्या का निदान खोजने आया है, और आपने उसकी कुंडली देखी और देखा कि फला ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, और आपने जो ग्रह का स्टोन, उस ग्रह का जेमसे स्टोन उसको जो है रिकमेंड कर दिया। किंतु इससे पहले आपने उस ग्रह का स्वभाव नहीं देखा जिस ग्रह का स्टोन पहना रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि जन्म पत्रिका में किन भाव का स्वामी है, वह ग्रह कारक है, मारक है, त्रिक भाव का स्वामी है, या कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। आपने देखा नहीं, आपने सिर्फ दशा देखी, अंतरदशा देखी, और उसके लिए जो है रत्न एडवाइस कर दी। आपने अगर गलत रत्न धारण करवा दिया तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले व्यक्ति के सामने विकट परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, क्योंकि दशाएं एक दो दिन के लिए तो आती नहीं। दशाओं में विंशोत्तरी दशा ज्यादा प्रचलित है। मैं अपनी बात बड़ी स्पष्टता के साथ आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस चार्ट के माध्यम से कि किस ग्रह की विंशोत्तरी दशा कितने दिनों की होती है। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है, मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है, राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, और देवगुरु बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है, जबकि बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है, और केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, और शुक्र की महादशा सबसे ज्यादा यानी 20 वर्ष की महादशा होती है। तो इस चार्ट में देखिए जो सबसे ज्यादा महादशा है वो शुक्र की दशा 20 वर्ष की है। अब आपने मान लीजिए शुक्र जो है किसी कुंडली में योग कारक नहीं है, मारक है। शनि किसी कुंडली में प्रतिकूलताएं दे रहा है, दुष्प्रभाव दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपने शुक्र का रत्न हीरा डायमंड धारण करवा दिया, शनि का रत्न नीलम धारण करवा दिया, तो 40 वर्ष की ये एक लंबा अंतराल जो है, 19 वर्ष तो शनि की दशा के गुजर गए, 20 वर्ष शुक्र की दशा के निकल गए, और आपने ऐसी कंडीशन में शुक्र का रत्न हीरा और नीलम धारण करवा दिया, और दोनों दुष्प्रभाव देने वाले हैं, प्रतिकूलताएं देने वाले हैं, तो सामने वाले की जिंदगी के 40 वर्ष तो आपने बर्बाद कर दिए। हो सकता है ऐसी कंडीशन में उसके सामने अनेक प्रतिकूलताएं तो आएंगी, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए रत्न का डिसीजन जो है बड़े विवेक के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ ग्रहों की स्थितियों और परिस्थितियों को देखने के बाद ही करना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय भाव और जन्म कुंडली के सप्तम भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, और दोनों मारक भाव है, और शुक्र जाकर के जन्म कुंडली के 6ठे भाव पर कन्या राशि में नीच राशि में स्थित हो गया, और शुक्र की महादशा चल रही है, या कि शुक्र अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में जाकर के शत्रु राशि में बैठ गया। क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से शुक्र पीड़ित है, और ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में आपने शुक्र का रत्न हीरा डायमंड जातक को धारण करवा दिया। आपने सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा कि शुक्र किन भाव का स्वामी है, शुक्र की दशा देखी और उसको हीरा पहनने की सलाह दे दी, सजेशन दे दिया। एक तो शुक्र दो मारक भाव का स्वामी है, और दूसरा 6ठे भाव में रोग रण शत्रु के भाव में बैठ गया। तो एक कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। ऐसी कंडीशन में जो आपका सजेशन होगा, जो आपकी सलाह होगी हीरा डायमंड धारण कराने की, वो बिल्कुल गलत होगी और सामने वाले की जिंदगी को बर्बाद करने वाली होगी, तबाह करने वाली होगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, किसी भी ग्रह की दशा महादशा का रत्न धारण कराने से पहले आप कुंडली को बहुत अच्छी तरह से विचार करें और पूरी ईमानदारी से, जैसे एक डॉक्टर कुशल सर्जन, एक कुशल चिकित्सक पूरे शरीर का डायग्नोज करता है, ठीक उसी तरह से आप अपनी कुंडली का डायग्नोज करने के बाद ही उसको रत्न धारण करने की सलाह दें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।